नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी शानदार रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने मिली। मार्केट में एक गैप डाउन होता हुआ दिखाई दिया था। स्टॉक ने लगभग 6810 का लो लगाया था, लेकिन रिकवरी इतनी शानदार थी कि दिन के एंड में दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके मार्केट में क्लोजिंग देखने मिली 7120 के आसपास की क्लोजिंग, लगभग 3.25% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। इंट्राडे हाई की बात करें, लगभग 7150 तक का लेवल लगता हुआ दिखाई दिया। तो क्या यहाँ पे जो गिरावट का डर है वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान के बीच जिस तरीके का युद्ध की संभावना लग रही है, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा थोड़ा भी पॉजिटिव खबर वहां से आता हुआ दिखाई देगा, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट बुरी अच्छी तरीके से रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टॉक जो है वो रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, अगले हफ्ते तक आते हुए दिखाई देंगे। तो नतीजों से पहले क्या खरीदने का वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से बॉटम से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इस एक्सपायरी की, तो इस एक्सपायरी में क्या ये स्टॉक 7500 के पार जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के लेवल जो है इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में एक तगड़ा रिवर्सल जो है निचले लेवल से देखने मिला है। हालांकि इस स्टॉक में अगर हम देखें तो करेक्शन अच्छा खासा आया था, लेकिन रिकवरी भी शानदार देखने मिली थी। फ्राइडे के सेशन में लगभग 12,18,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखते हैं, स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन में देखने मिलता है। लगभग 4,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 222 की ईपीएस है, 32 के आसपास के पी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। प्राइस टू बुक भी अगर देखें लगभग 10 के आसपास की है। अब इस क्वार्टर में नंबर कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर नंबर में आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक अच्छे खासे तेजी देखने मिल सकती है। और हो सकता है ये फिर स्टॉक अपने पुराने लाइफ हाई को भी निकालने की कोशिश करे, क्योंकि इस स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं तेजी या मंदी दोनों ही साइड में अगर आप देखते हैं, तो एक बहुत ही शानदार अपमूव जो है वो बनता है। अगर इस स्टॉक को चार्ट्स पे देखते हैं, तो हमने देखा था पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आते थे एक बड़ी तेज गिरावट ऊपर से बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस क्वार्टर से पहले लगभग मार्च के मिड से ही अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया था 6300 के आसपास का, और उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल हुआ था। लगभग 7350 तक के रिवर्सल यहाँ पे हमने देखने मिले थे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे स्टॉक जो है कहीं ना कहीं थोड़े करेक्ट होते हुए दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे भी करेक्शन आया, लेकिन उतना बड़े करेक्शन नहीं था जितना बाकी जगह देखने को मिला। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे की बात करूं, तो एक जबरदस्त रिवर्सल जो है निचले लेवल से देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए देखने को मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टर है, तो कहीं ना कहीं 200 ईएमए के ऊपर अब स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है इन्वेस्टर्स के रुझान से कि यहाँ से स्टॉक मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख सकता है। क्योंकि 200 ईएमए के नीचे था, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सेलिंग देखने मिली। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट 200 ईएमए के ऊपर हुआ था, लेकिन एक रिट्रेसमेंट जरूर हो गया नीचे की तरफ। लेकिन अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, जो कि लगभग 7350 के आसपास का लेवल होगा, इस लेवल पे नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर 7350 का लेवल निकलता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही जल्द आपको एक बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 7500 से लेके 7,500 लगभग 7800 तक के जो टारगेट्स है आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। एक्सपायरी के हफ्ते में हमेशा ही इस स्टॉक में बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। तो अब अप्रैल की एक्सपायरी किस तरीके की होगी वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी बुरी खबर आती है ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड या कुछ भी, तो यहाँ पे 6800 के आसपास जो लेवल है, जो कि हमको देखने मिले थे फ्राइडे के लो, वो अब एक स्टॉप लॉस के रूप में कामकाज करेगा। और अगर उसके नीचे जाता है मार्केट, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक बार समझेंगे कि ये जो एक रिट्रेसमेंट था, जो रिकवरी थी, वो एक टेम्परेरी थी और उसके बाद वापस ये गिरावट की तरफ बढ़ा। लेकिन अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है, तो 7350 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जिसकी तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। लगभग 200-250 रुपए का यहाँ से भी एक अपमूव देखने मिल सकता है। और अगर वो लेवल पार होता है, तो उसका तो आपको एक अच्छी खासी रिकवरी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फिर उसका कंफर्मेशन देखने मिलेगा। क्योंकि जितने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, वो सारे 200 ईएमए को क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। उसका स्टॉक में मोमेंटम जो है और पॉजिटिव होगा। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक हाई बीटा है, तो यहाँ पे मूवमेंट और भी बड़ा देखने मिलता है। मतलब दिन के 200-300 रुपए की तेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जब ब्रेकआउट होता है, तो अच्छे खासे लोग जब फंसते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो आती है, वो इस स्टॉक को बहुत तेजी से अपसाइड की तरफ भी लेके जा सकती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के स्टॉक जो है वो अगले हफ्ते थोड़ा लाइमलाइट पे रहता हुआ दिख सकता है। नतीजों से पहले कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक बार खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब नतीजों में कुछ भी उल्टा सीधा आ गया,
तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नतीजों से पहले कहीं ना कहीं स्टॉक में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। और फ्राइडे के सेशन में जिस लेवल से बाइंग आई है निचले लेवल से, एक बड़ी रिकवरी 3-3.5% का जो है उछाल के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दे, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है कि स्टॉक में नीचे बायर्स है और डिप में खरीदारी यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।